जय श्री राम दोस्तों, मैं आपका पंकज शुक्ला और आज हम चर्चा करेंगे देश में हो रहे जो भ्रष्टाचार है और घटिया कानून है कि इन कानून का कोई भी भय नहीं रह गया है। दिन पे दिन क्राइम बढ़ता जा रहा है। लोग देख रहे हैं कि दिन पे दिन इतनी खबरें आ रही बलात्कार की, लूट की, मारकाट की, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं है। नेताएं सिर्फ अपने पोस्टर बनाने में लगे हुए हैं और अपनी फर्जी फोटो खिंचाने में लगे हुए हैं। वास्तविकता में धरातल पे कोई कार्य नहीं। मैं जिला जालौन उत्तर प्रदेश से हूँ और आपको ऐसी वास्तविक हकीकत बता रहा हूँ कि मैं एक गांव से बिलोंग करता हूँ। जो मैं वास्तविक हकीकत देखता हूँ, मैं उसकी घटना बता रहा हूँ कि लोग बाग कागजों पर सारे कार्य आपको ऐसे मिलेंगे कि जैसे कोई देखे पड़ेगा, हाँ वाह ये कार्य हो चुके, लेकिन धरातल में कोई कार्य नहीं हो रहा है। सिर्फ फर्जीवाड़ा चल रहा है। लाखों पेड़ लगाए जाते हैं कागजों पर, गांव की साफ सफाई होती है, लाखों 48 लाख का तालाब का सुंदरीकरण होता है, जिसको अगर स्वतः मैं करना चाहूँ तो मैं 10 लाख में उसे चमका देता। लेकिन अभी तक उस तालाब का निर्माण देखिए 48 लाख रुपए का बजट पास होकर और जीरो हो गया। पानी उसमें भरा नहीं गया और खाली डला है पूरा तालाब। कई ऐसे कार्य हैं, गौशाला है, सड़क है, नाली है, इन सबको कागजों पे देखिए आपको बड़ा सुंदरीकरण लगेगा, हाँ गांव में वास्तविक विकास हुआ। लेकिन वास्तविक हकीकत ये है, जब मैं वहां रहता हूँ तो देखता हूँ कि कहीं कुछ नहीं है, सब खाली डला हुआ है और सब फर्जीवाड़ा है। आपका यूपी में सीएम का हेल्पलाइन नंबर है 1076, जो कहते हैं कि सभी कार्यों के लिए, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं है। मैंने उसमें कई बार कंप्लेन की है, तो उसमें कंप्लेन होने के बाद वो 10-15 दिन बाद तो आपके पास वेरिफिकेशन, उसके बाद सीधे आपका नाम खोल के बताएंगे भाई आपने कंप्लेन की। आपका फोन आएगा, वो आपसे कहेंगे, 2-4 बातें करेंगे, हाँ हो जाएगा ऐसी बात, और 2 दिन बाद आपसे ओटीपी मांग लेंगे। अगर ओटीपी देंगे तो भी ठीक, नहीं देंगे तो भी ठीक, और कंप्लेन आपकी वहीं खत्म कर दी जाएगी। तो ऐसे कार्य चल रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ क्या होगा देश का विकास। देश का विकास मुझे तो नहीं लग रहा। देश अब गड्ढे में जा रहा है दिन प्रतिदिन, क्योंकि भाजपा छोड़ कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है और दूसरी पार्टी सिर्फ जाति विरोध में लगी है और भाजपा भी कर रही है जाति विरोध। मुझे भी ऐसा लग रहा है। यूजीसी काले कानून ले आकर, जब मैं कहता हूँ भारतीय संविधान बना है तो एक देश एक कानून होना चाहिए, सबके लिए एक धर्म, एक देश एक कानून, न्याय प्रक्रिया होनी, लेकिन नहीं, यहाँ पर बांटा जा रहा है। संविधान हमें बांट रहा है, कहीं काले कानून यूजीसी लाकर और कहीं आरक्षण लाकर। तो हम लोग क्या करें? तो मैं बड़ा विचलित हूँ। भारत की ऐसी संस्कृति देख के मुझे बड़ा अफसोस होता है कि देश किस दिशा में जा रहा है और मैं बड़ा परेशान हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि मैं किससे अपनी शिकायत करूँ, कहाँ पर शिकायत करूँ। आप देख सकते हैं, कोई भी शिकायत करो आपको तुरंत खड़ा कर दिया जाएगा और आपको फंसा दिया जाएगा किसी न किसी कानून की प्रक्रिया में, या वो अधिकारी आपको ऊपर कोई हरासमेंट केस लगा देगा या कुछ कर देगा, सरकारी कानून वादा लगा देगा, लेकिन वो आपको फंसा देगा कि आपकी आवाज दबा देगा। तो दोस्तों, आजकल बहुत घटिया कानून चल रहा है और जहां देखो वहां भ्रष्टाचार। तो कृपया सावधान रहें और अपनी भड़ास कहीं भी नहीं निकाल सकते आप, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप देख सकते हैं इतना घटियापन चल रहा है, नेता लोग इतने, कर्मचारी इतना भ्रष्ट कि दिमाग समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। और आजकल सबसे ज्यादा 2 लोग से परेशान, एक नीलांडुओं से जो साले इस देश के रहते हुए, इस देश के धर्म को अपनाते हुए इसी धर्म को गाली दे रहे हैं। मुझे बड़ा अफसोस होता है ऐसे लोगों को कि अब आगे भविष्य में क्या होगा देश का। जब ये लोग पढ़ लिख कर अधिकारी बने, क्या किसी ब्राह्मण का काम करेंगे, किसी स्वर्ण समाज का काम करेंगे? नहीं करेंगे। ये उन्हें नीचा गिराएंगे और उन पर कोई ना कोई केस लगाएंगे। तो बड़ा अफसोस है कि देश अब तरक्की नहीं करेगा, दिन पे दिन गड्ढे में जाएगा। और मैं इसी अफसोस में रहता हूं कि आगे भविष्य में देश का क्या होगा। बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि जब से देश में आरक्षण लागू हुआ है और संविधान के नाम पर जो स्वर्ण समाज पर थोपा गया है वो बहुत घटिया चीज है। मैं इसका विरोध करता हूँ, पूर्णतः विरोध करता हूँ कि देश ने ब्राह्मणों के लिए कुछ नहीं किया। सब ब्राह्मणों स्वर्ण समाज को लूटा है और कहीं कुछ नहीं किया है। आप देख सकते हैं, शिक्षा का अधिकार नहीं रहा, गुरुकुलों बंद करा दी, संस्कृत पढ़ाई नहीं जाती और संस्कार दिए नहीं जाते। देश का कानून महाघटिया है, उस पर किसी का कोई डर भय नहीं है। दिन पर दिन घटनाएं हो रही, आप देख सकते हैं, इधर बलात्कार उधर बलात्कार हो रहे हैं, हिंदुओं को सताया जा रहा है, लेकिन कानून का कोई भय नहीं। तो मैं बड़ा विचलित हूँ। मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि देश गड्ढे में जा रहा है और बाकी आपकी मर्जी, मैं क्या कर सकता हूँ। हम लोग जैसा चुनते हैं वैसे ही फल पाते हैं। आगे नीलांडुओं के साथ भी ऐसे ही होगा। आप देख सकते हैं पाकिस्तान बांग्लादेश में इनके साथ क्या हुआ। तो आप जितना जो कुछ करना चाहें कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास खुला छूट है। संविधान आपको आजादी दे सकता है। आप ब्राह्मणों को गाली दीजिए, देवी देवताओं को गाली दीजिए और आपका कुछ नहीं होगा। बाकी ईश्वर है और रहेगा और वो आपको दंड जरूर देगा। जय श्री राम, जय श्री राम।